तो हम कन्या लगन के विभिन्न भाव में चंद्रमा की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कन्या लगन हो और चंद्रमा आपके 8वें भाव में स्थित हो तो महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा 8th हाउस में है तो यहाँ मेष राशि में चंद्रमा स्थित होंगे और आपके चार्ट में चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ चंद्रमा आपकी अपेक्षाएं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा चंद्रमा महादशा के दौरान आपके मन को बहुत ज्यादा गहराइयां देगा। हो सकता है कि आप कुछ हद तक इस दशा के दौरान विचलित भी हो सकते हैं। विचलित होने का रीजन ये हो सकता है कि आपके ऊपर किसी काम का बहुत ज्यादा बर्डन हो, आप किसी विषय में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इसके साथ साथ हालांकि आपकी एज का भी बहुत अहम रोल होगा जब दशा आएगी। 10 वर्ष की ये दशा आपके जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव लेकर आएगी। अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल कर सके तो इस दशा में आप काफी ज्यादा फायदा भी उठाएंगे। चंद्रमा अब क्योंकि 11वें भाव के स्वामी तो आप लगभग इस दशा में बहुत ज्यादा गेन एक्सपेक्ट करेंगे। ये गेन आपको प्रॉपर्टी में, धन संपत्ति में किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपने किसी के साथ भी ज्वाइंटली कोई काम किया, कोई पार्टनरशिप करी या आपने कोई हिडन तरीके से अपना टैलेंट ढूंढा और उस टैलेंट का यूज किया तो निश्चित ही चंद्रमा फायदा दे सकते हैं। चंद्रमा यहाँ आपको इमेजिनेशन के थ्रू फायदा दे सकते हैं, रिसर्च वर्क में फायदा दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फायदे दे सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है या अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट। यहाँ चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेंगे अपनी महादशा में और आपके सीखने समझने को लेकर भी बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेंगे। चंद्रमा की इस दशा के दौरान लगभग 10 वर्ष में आपकी मानसिकता पूर्ण रूप से आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी। चंद्रमा की दशा में आप किसी भी बहुत ज्यादा कठिन से कठिन विषय को अच्छे से समझ सकेंगे और अच्छे से सीख भी सकेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर केस में ये दशा काफी अच्छी रहने वाली है। हालांकि कुछ मामलों में आपको मानसिक रूप से ज्यादा अपने ऊपर बर्डन देखने को जरूर मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेष राशि का चंद्रमा, मेष राशि के चंद्रमा हमेशा आपको थोड़े उग्रता देंगे, लेकिन यहाँ चंद्रमा की दशा जो है रिश्तों को लेकर थोड़ी कठिनाइयां लेकर आ सकती है। तो आपको अपने रिश्तों के साथ कैसे डील करना है, अपने माता पिता के साथ, अपने इन लॉज के साथ या अपनी पूरी फैमिली के साथ आपको कैसे डील करना है, ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मंगल है आपके चार्ट में वो कैसे स्थिति में है, क्योंकि मंगल चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। और इसके साथ साथ आपके चंद्रमा के साथ और कौन कौन से ग्रहों का संबंध है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा। चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की जो दशा होगी, काफी सारे चेंजेस आपके पूरे के पूरे जीवन में लेकर आ सकती है। वो दशा आपके करियर को लेकर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर और मेनली आपकी सबसे बड़ी चीज है आपकी मानसिकता, इसको लेकर बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएगा। तो चंद्रमा में कोई भी ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें, विशेष रूप से अपने रिश्तों को लेके और अपने करियर को लेके। अगर आप जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जितना बड़ा आप कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा रख रहे होंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ आपको चंद्रमा प्रेशर में डालेंगे। चंद्रमा को अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो, शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट हो या इवन बुध का भी अगर साथ हो, तो आपके लिए अर्निंग्स के मामले में और करियर के मामले में ये दशा काफी अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन अदर किसी भी ग्रह का अगर प्रभाव है तो आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ सूर्य का प्रभाव हो तब भी आपके लिए चंद्रमा की दशा ज्यादा से ज्यादा गेन लेकर आ सकती है। देखिए, मेनली जो चंद्रमा की दशा होती है ये आपके सबसे ज्यादा इमोशंस से आपको ड्राइव करती है, आपकी भावनाओं पर ये दशा आधारित होती है। तो सबसे ज्यादा जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो अपनी भावनाओं को ही कर सकते हैं। जब आप अपने मन को कंट्रोल में लाएंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में लाएंगे, तभी आप एक ओवरऑल कंट्रोल अपने जीवन पर हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशन जो आप अपने कैरियर से रख रहे हैं, अर्निंग के मामले में रख रहे हैं या अपना कोई हिडन टैलेंट आप तलाश रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा आप ना सोचें। यहाँ पे आप धीरे धीरे किसी भी काम को करते जाएं, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा। बस आपका मन शांत रहना चाहिए और आपका मन ज्यादा से ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए और फोकस्ड भी होना चाहिए, तभी जाकर आपको क्विकली सफलता मिल सकती है। लेकिन देखिए, अगर आप यहाँ बहुत ज्यादा उग्रता के साथ आगे बढ़ेंगे और तेजी से किसी काम को करने के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि चंद्रमा की दशा में आपको काफी सारी डिफिकल्टीज आए।
चंद्रमा की दशा कहीं न कहीं आपके रिश्तों को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके भाई-बहनों के साथ या आपकी फैमिली के साथ या आपके जो भी लोग हैं कॉन्टैक्ट में, उनके साथ भी आपके रिश्ते। तो रिश्तों में हमेशा चंद्रमा कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति देता ही है हमें, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से हमेशा हम हमारे हर रिश्ते को बचाना ही चाहेंगे। कभी भी हम किसी भी रिश्ते में हम नुकसान नहीं देखना चाहते या किसी रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके माता-पिता और अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके दूसरे भाव पे रहेगी जहाँ वो अपने मित्र शुक्र के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सेकंड हाउस पर जब चंद्रमा का प्रभाव है, आपके अंदर कोई भी प्रकार का इमेजिनेशन स्किल या वाणी को लेके स्किल डेवलप हो सकता है इस दशा में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी विषय को बहुत अच्छे से सीख और समझ सकते हैं। लेकिन देखिए मानसिक रूप से तो प्रेशर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। और अगर आपका मंगल का संबंध है चंद्रमा से तो निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होगी। तो आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप मानसिक रूप से कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं और शारीरिक रूप से कितने ज्यादा स्ट्रांग है, ये आपको देखना है। यहाँ पे आप जितनी अच्छी किसी काम को करने की प्लानिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा की दृष्टि जो कि दूसरे भाव पे पड़ रही है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रवृत्त करेगा और कहीं न कहीं अपनी फैमिली से जो भी आपकी अपेक्षाएँ हैं, उनको भी बढ़ाएगा। अगर मान लो आपके सेकंड हाउस में कोई सूर्य जैसा ग्रह है या कोई भी ऐसा ग्रह है जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, जैसे मंगल भी हो सकता है, तो यहाँ अपेक्षाएँ बढ़ेंगी अपनी फैमिली से और फैमिली के साथ कुछ मामलों में आपके विवाद हो सकते हैं या कुछ मामलों में आपकी अनबन भी हो सकती है। ये आपको यहाँ समझना है इस दशा के दौरान। चंद्रमा की दशा में आप अपने प्रत्येक लाइफ के एस्पेक्ट को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, यहाँ आपको इसकी प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। साथ साथ में आप अपने रूटीन को कितना अच्छा रख पाते हैं और आप कौन सा काम किस समय करना चाहते हैं वास्तव में, और अपने रिश्तों से आप किस प्रकार की अपेक्षा रख रहे हैं। रिश्ते आपके सभी प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, माता पिता से रिश्ता हो सकता है या अपने फ्रेंड लोगों से रिश्ता हो सकता है या अपने भाई बहनों से रिश्ता हो सकता है। चंद्रमा पर आपको दूसरे किसी भी ग्रह का प्रभाव अवश्य ही चेक करना चाहिए। साथ ही आपके दूसरे भाव में कोई भी ग्रह स्थित रहेगा तो वो भी चंद्रमा पर डायरेक्टली प्रभाव डाल पाएगा। अब देखिए फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है चंद्रमा पर, क्या राहु या केतु का प्रभाव है या नहीं है, या किसी अन्य ऐसे ग्रह का प्रभाव है जो चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और चंद्रमा के साथ क्या कोई शुभ ग्रह बैठा है या कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है। अगर चंद्रमा के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठा है तो ज्यादातर केस में परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह बैठेगा तो वो उसी हिसाब से आपको उत्तेजित करेगा, उसी हिसाब से आपके ऊपर भावनात्मक रूप से दबाव भी डालेगा। लेकिन ये चंद्रमा की दशा आपके लर्निंग्स के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी। और चंद्रमा की दृष्टि जो कि दूसरे भाव पर पड़ रही है, उस वजह से आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा रख पाएंगे। अब बात करते हैं ये दशा आपको किसी अलग अलग एज में अगर आती है तो किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। इसमें हमने 3 भागों में आपके इस पूरे जीवन को बांटा है और उस आधार पर हम बात करेंगे। जैसे मान लो किसी जातक को ये महादशा लगभग शुरू में 15 से 20 साल की आयु तक अगर आती है तो परिवार के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ा देगी। कहीं ना कहीं तो आपकी माता जी को या आपके फैमिली के लोगों को आपकी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। हालांकि ये दशा लगभग 10 साल के बाद या 15 साल या 12 साल की एज में अगर स्टार्ट होती है तो एजुकेशन के लिए काफी अच्छी रहेगी और थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाइड जरूर ही रहेंगे इस दशा के दौरान, भले ही आपकी एज कोई भी हो। तो इस दशा के दौरान जो भी आप विषय पढ़ें, जो कुछ भी अपने जीवन में नया सीखें, वहां आप ज्यादा से ज्यादा डीपली काम करें। आप बहुत ज्यादा डीपली सोचें, उतना ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा की महादशा इस छोटी एज में अगर आपको आती है तो आपकी मानसिक प्रवृत्ति को हमेशा बदलती रहेगी और आपको काफी ज्यादा इनोवेशन भी देगी। तो आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट विषयों में रुचि रखना और उन विषयों के बारे में जानना, सीखना, समझना आसान होगा। हालांकि परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहने से कहीं ना कहीं परिवार आपके लिए ज्यादा टेंशन में रहेगा इस दशा के दौरान। फिर चंद्रमा की महादशा किसी को अगर 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है तो ये महादशा आपके लिए और भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आपके करियर के मामलों में। और करियर के मामलों में इसलिए प्ले करेगी क्योंकि चंद्रमा 11वें घर के स्वामी है। तो अब आप 11वें घर से संबंधित जो गेन है या 11वें घर से संबंधित जो कार्य हैं उनको इस घर के थ्रू प्लान करेंगे, अपने 8वें घर के थ्रू। तो यहाँ पे जो भी रिश्ते आपके जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनसे भी आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं। यहाँ आपके मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ चंद्रमा को भी किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पर, अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो।
अब देखिए चंद्रमा यहाँ है तो अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो अपने आप को बहुत ज्यादा जुझारू बनाना पड़ेगा। आपको लगभग हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ मेनली जो चंद्रमा आपको प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे एग्रेशन। तो आप एग्रेसिव होके कितना अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं अगर आप बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों से घिरे हुए हैं तो चंद्रमा की जो महादशा है मिड एज में आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। आपकी काम करने की क्षमता को, सोचने की क्षमता को, डिसीजन लेने की क्षमता को ये प्रभावित करेगी काफी स्ट्रांगली। चंद्रमा की महादशा मान लो किसी भी जातक को अगर 45 की एज में या इवन 50 की एज में अगर आती है तो उसके लिए धन संपत्ति और रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके लिए उसकी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथ साथ में उसका रूटीन वर्क और उसका ओवरऑल जो कैरियर है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही केयरिंग प्लेनेट है, केयरिंग प्लेनेट होने की वजह से आपके रिश्ते जो आपकी फैमिली के साथ हैं या आपके इन लॉज के साथ हैं या धन संपत्ति को लेकर आपका जीवन कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, ये सब मैटर करेगा आप लोगों के लिए। चंद्रमा की महादशा किसी को भी अगर बहुत लेट एज में आती है तो ये महादशा आपके कुछ अकल्ट में रुचि ज्यादा दे सकती है। आपको सिक्स सेंस भी बहुत ज्यादा डेवलप कर सकती है। हालांकि दूसरे ग्रहों के साथ से ही ऐसा हो पाएगा, अकेले चंद्रमा हो सकता है कि ऐसे परिणाम आपको ना भी दे। तो चंद्रमा के साथ अगर राहु केतु का संबंध है, बृहस्पति का संबंध है, बुध का संबंध है तो आप इन चीजों पर भी विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज्यादा एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको फायदा दे सकते हैं अपनी महादशा के दौरान।